ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं राहु महाराज के और केतु के लिए भी। केतु मैंने यहाँ लिखा नहीं है, राहु केतु की साथ में चर्चा कर लेंगे, या केतु की इसके बाद में कर लूँगा इसी वीडियो में। राहु की पहले चर्चा कर लेता हूँ। राहु की एकादश भाव में फल देने की क्षमता क्या है। फल तो अच्छा ही देंगे, आमतौर पे एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छा ही फल देते हैं। कितना अच्छा देते हैं और क्या देते हैं ये डिपेंड करता है। मोरलेस अधिकतर ग्रह एक ही जैसा फल देते हैं एकादश भाव में। हाँ, राशियों पे डिपेंड करता है किस राशि में है। कुछ ग्रहों को छोड़ के शुरुआत के जो अपने ग्रह हैं थोड़ी थोड़ी अंतर तो होता ही है सभी ग्रह में, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। केतु का मैं जहाँ तक समझता हूँ राहु से अधिक अच्छा फल है इस भाव में। राहु के लिए कम बातें लिखी गई हैं, लेकिन केतु के लिए अधिक बातें लिखी गई हैं। लाभ भाव में यदि केतु है तो वह ज़्यादा अच्छा फल देते हैं आपके लिए। राहु भी अच्छा ही फल देते हैं। क्या देते हैं, हम उससे पहले एक विशेष चीज़ जो मैं बताता हूँ ऑनलाइनर स्त्री जातिकाओं के लिए। देखिए, हर चीज़ पॉजिटिव बता देना अच्छी बात है। अगर किसी किताब में कुछ निगेटिव भी लिखा है, एक छोटी सी पॉइंट भी निगेटिव लिखी है, तो उसको मैं पॉइंट आउट करता ही हूँ। भले वो भाषा टीकाकार हैं, तो भाषा टीकाकार को भी महत्व देना चाहिए। उन्होंने भी अपने ऑब्जर्वेशन देखे होंगे, तो उस चीज़ को लेके मैं एक बात बता देता हूँ। इसी जातिकाओं के लिए फिर राहु हो या केतु हो, आपके लिए व्यभिचारिणी शब्द का उपयोग किया है हमारे ऋषियों ने, और पुरुष जातक के लिए आलसी शब्द का। यदि अब ये चीज़ें इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि भोग विलास बढ़ जाती है लोगों की। अगर एकादश भाव में ग्रह बैठा है, अच्छा है, तो आपके पास धन होगा। सभी ग्रह आपको लक्ष्मीवान बनाते हैं, जैसा कि राहु भी बनाएंगे आपको। तो यदि राहु आपके जब लक्ष्मीवान होते हैं अब तो भोग विलास में डूब जाते हैं। उसका भी कारण है क्योंकि आमतौर पे ऐसे जातक जो होते हैं जिसके 11वें भाव में एक दो ग्रह अच्छे बुरे कैसे भी ग्रह बैठे होने चाहिए, यानी लाभ भाव आपका प्रबल है। इसका तात्पर्य है कि आप धनवान हैं, राजयोग लेके पैदा हुए हैं। और ऐसा जातक जो होता है, चूँकि यह काम त्रिकोण का भाव है, ठीक है, कहीं ना कहीं कामनाएं आपकी इच्छाओं का भाव है, इच्छा पूर्ति होती है आपकी। सारी इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद व्यक्ति थोड़ा सा बदल जाता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। तो ये शब्द वहीं से आता है। इसके लिए बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें लिखी गई हैं आपके जीवन में वो चीज़ें घटित होती हैं, सबके जीवन में नहीं होती हैं। सभी के लिए ऐसा नहीं होगा कि आपके 11वें भाव में यदि कोई ग्रह ऐसा बैठा हो जिसके लिए ये शब्द प्रयोग होते हैं। ये शब्द इसलिए प्रयोग होते हैं क्योंकि यहाँ शुभ ग्रह बैठे हों तो अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग होंगे। चूँकि पाप ग्रह हैं, शनि राहु केतु, ये तीनों पाप ग्रह जब आपको लाभ प्राप्त कराते हैं, विशेष रूप से शनि नहीं लेकिन राहु केतु, और उसमें भी राहु, तो व्यक्ति विशेष रूप से उस सफलता का जो प्रसाद है, भोग स्वरूप, उसमें वो फंस जाता है। इसलिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है, इसमें कोई अनहोनी नहीं है, ठीक है, दुनिया ऐसी ही है। पैसा है तो पैसा और पावर है तो आदमी उल्टे सीधे काम भी करता ही है, भोग विलास है तो राहु का यहाँ होना बहुत अच्छा होता है। राहु आपको बैठ के यहाँ पे लक्ष्मीवान तो बनाते ही है, ठीक है ना, और अनंत लक्ष्मी देते हैं यहाँ पे राहु। यदि शुभ हैं, अच्छे बैठे हैं किसी प्रकार से, अगर वृषभ राशि के यहाँ पे राहु बैठे हों, यहाँ पे सिंह राशि के बैठे हों राहु यहाँ पे, और मिथुन राशि के राहु बैठे हो यहाँ पे, यानी 5 3 2 2 3 5 ऐसे भी बोल सकते हैं। इस राशि में बैठे हों, यानी वृषभ में उच्च के माने जाते हैं राहु, अथवा मीन में भी, कहीं कहीं मीन में उच्च के माने जाते हैं, कहीं कहीं वृषभ में। अगर 8 नंबर में बैठे हैं तो बोला जाता है कि नीच के राहु है। नीच का हो या उच्च का हो, राहु है, वो ग्रह ही नीच का है। तो नीच की राशि में बैठेगा तो कोई विशेष नहीं, हाँ लाभ प्राप्त कराएगा, लेकिन आपके कर्म नीच के हो जाएंगे। फिर वही बात हो गई कि आप धन कहाँ से कमाते हैं। एक धन होता है जो सत्कर्म करके आते हैं, एक
एक धन होता है जो पाप कर्म से भी कमाए जाते हैं, वो पाप कर्म वाला कमाई है ये, ठीक है। तो पाप कर्म वाले कमाई आपके यहाँ से हो जाते हैं। तो राहु महाराज यहाँ बैठे तो आपको काफ़ी सारा धन देते हैं। अगर किसी और अन्य ऐसे ग्रह के साथ बैठे जो शुक्र वगैरह हो गए, और शुक्र भी यहाँ अच्छे हों, यानी अपनी ही राशि में हो 2 नंबर में, यानी स्वराशि के शुक्र और उच्च के राहु, इसका मतलब है कि आपसे बड़ा कोई होगा ही नहीं। यहाँ पे आपके 3, 4, 5 सिंह राशि, सूर्य यदि आपके पंचम में भाव में बैठे हों, धनेश होके लक्ष्मी भाव में, और यहाँ से इनको देख रहे हों, तो कहना ही क्या। हालांकि ग्रहण दोष में फंस जाएंगे फिर केतु के साथ। फिर भी सूर्य महाराज यहाँ पे बैठे, अब धनेश और लाभेश की दृष्टि संबंध होने से आपका एक महाधनी योग बनता है। लेकिन ये ग्रहण दोष वाला धन योग बनेगा तो इतना कहीं ना कहीं आपको परेशान जीवन में करेगा। धन आएगा लेकिन वो कष्ट से आएगा। केतु तो यहाँ होंगे ही, राहु यहाँ पे हैं तो केतु पंचम में होंगे ही, और केतु जब पंचम में होंगे तो इसी के लिए राहु के लिए बताया गया कि पुत्र संतति में कमी करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। बहुत सी कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जिसमें ये योग मैंने देखा नहीं है। केतु पंचम में है लेकिन अब पहली संतान थी, ठीक है, कन्या थी वृषभ लग्न में, यहाँ कन्या राशि आती है। पुत्र संतति में कमी आज के युग में शुभ योग कहा जाएगा। पूर्व जन्म में ये चीज़ें अच्छी नहीं थी, तो काल देश परिस्थिति के अनुसार योग भी वैसे रह नहीं गए हैं कि जो लिखा है वो सत्य ही हो। वैसे ही केतु अगर पंचम में है तो पहली संतति को बाधा होती है, पुत्र प्राप्ति में आपकी बाधा होती है। कन्या राशि है, ठीक है, कन्या संतति हुई, फिर भी ऊपर वाले की कृपा है कि कुछ हुआ नहीं सामने वाले को। कई कुंडलियाँ हैं ऐसी, फिर भी ये चीज़ें होती हैं कि केतु अगर है तो ना, एक्चुअली कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट टाइम कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा हो जाता है ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं होती है माता और शिशु के लिए। फिर भी अगर देखें हम कि राहु महाराज और क्या करते हैं यहाँ बैठ के ये कान का रोग देते हैं, कान में रोग देने का काम करते हैं। लक्ष्मी योग बनाते हैं नो डाउट, और पैसा रुपए धन दौलत तो होती है अगर यहाँ पे कोई पीड़ित अवस्था में ना बैठा हो। शिक्षा अच्छी होती है ऐसे जातकों की, गुणी होते हैं ऐसे जातक, ठीक है, गुणी होते हैं। हालांकि केतु यहाँ पे हैं, शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। राहु हो तो अधिक होती है। यदि राहु यहाँ बैठे हों तो शिक्षा में ज़्यादा बाधा उत्पन्न करते ही हैं। लेकिन देखिए मैंने कई कुंडली देखी जहाँ राहु है सूर्य के साथ यहाँ पर, अब ये ग्रहण दोष बना देते हैं तो ऐसा ज़्यादा। यही गुरु भी हैं और स्वराशि के, वृषभ लग्न है मान लीजिए, और वृषभ लग्न में यहाँ पे मीन राशि होगी। अब मीन राशि में यहाँ पे गुरु स्वराशि के हैं, शुक्र भी हैं, सूर्य भी हैं और राहु भी। अगर गुरु यहाँ पे सूर्य की वजह से अस्त हो गए तो आपकी शिक्षा बाधित हो जाएगी। भले ही स्वराशि के गुरु हैं यहाँ पे लाभ भाव में, फिर भी ये एक योग फिर भी बनता है आपके नेता बनने का। आपके नेता बनने का भले आपके योग घटित हो, बाद में घटित हो, लेट आपके 40-40 में, आपकी लेट 40s में हो, लेकिन छोट भैया ही नेता बने आप, लेकिन आपको उस पथ पे ले ही जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि अपना फल तो देंगे ही। ये राहु है, सूर्य है, तो ये वहाँ पे ले जाएंगे आपको धीरे धीरे। लेकिन हाँ, शिक्षा के लिए जरूरी नहीं है कि आपका शिक्षा अच्छा ही हो। फिर भी यहाँ गुरु कहा गया है, राहु के बैठने पर गुणवान होता है जातक, ठीक है। राहु तीव्र बुद्धि होते हैं, लग्न में हो तो बात ही क्या है।
यानी कि जो आपको दुनिया को दिखता नहीं वो इनको दिख जाता है। छोटे बालक भी होंगे जिसके लग्न में राहु हो, ठीक है, राहु लग्न में है छोटे बच्चे के, भले वो 2 वर्ष का क्यों ना हो उसकी, या 3 वर्ष का हो, उसकी जो नज़रें हैं, उनकी दृष्टि है वो बहुत तीव्र होती है। 3 वर्ष की आयु तक ही, उससे कुछ भी छुपाना संभव नहीं है, ये तो तय है। उसकी दृष्टि से कुछ भी बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें राहु आपको देते हैं, काफ़ी तीव्र बुद्धि देते हैं। तो बुद्धि तीव्र देते हैं वो ठीक है, लेकिन यदि पीड़ित हो गए तो राहु आपको जीवन पर्यंत परेशान करते हैं मानसिक रूप से। और दशा अंतरदशा उनकी आ गई और वो अगर उनकी महादशा चल रही हो, हालांकि लाभ भाव में बैठे हों और महादशा आए तो आपको बहुत धन प्राप्ति भी होती है। बस ये है कि आपके अच्छे वाले राशि में बैठे हों, है ना। मैंने बताया 2, 3, 5, अथवा गुरु की भी राशि में हो। शनि की राशि में हो तो शनिवत ही फल देते हैं फिर, और विशेष रूप से यदि इनका किसी प्रकार से शनि से संबंध हो जाए, यानी दृष्टि संबंध हो जाए, युति संबंध हो जाए, तो फिर बात ही क्या है, फिर कोई औचित्य नहीं रहता है फिर उस बात का कि राहु हैं, फिर वो शनिवत फल ही देंगे। तो कुल मिला के राहु का अच्छा फल है और सारा कुछ अच्छा है। हाँ, रोग, कान के रोग देते हैं, ये बात अलग है आपके जीवन में। केतु महाराज यहाँ होंगे तो केतु के फिर अलग फल ही आपको प्राप्त होते हैं कुछ कुछ। अब बात करेंगे, केतु यहाँ होंगे तो अपने ही तरह की कुछ कुछ परेशानी देते रहेंगे, बात करेंगे। अच्छा, राहु के कुछ और राशियाँ हैं। अब 8 नंबर लिखा हो तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा, ये तो तय है कि जो सारी सुख सुविधाएं वो देंगे बाकी सभी राशियों में। जो मित्र की राशि हो, मित्र की राशि इन सेंस की आप शनि के मित्र की राशि समझ सकते हैं आप, या शुक्र की। शुक्र में उच्च के होते हैं, शुक्र की राशि में ठीक ही होंगे। शनि की राशि में शनिवत हो जाएंगे लेकिन फिर भी ठीक है। बुध की राशि में हो तो अच्छा है, यहाँ तक कि सूर्य की राशि में भी अच्छा ही फल देते हैं। तो कुल मिला के, या फिर धनु की राशि में, मतलब कि ये गुरु की राशि में हो, तो इन राशियों में अगर राहु महाराज हैं तो अच्छी बात है, आप पूरा फल देंगे। यदि पाप मध्यत्व में है, पाप ग्रहों के साथ हैं, तो वैसा कोई विशेष लाभ प्राप्त होगा आपको। ऑलरेडी राहु का लाभ है तो कुटिलता वाला लाभ होता है, या फिर किसी अन्य क्षेत्र में, विशेष रूप से आपको पॉलिटिक्स में ही लाभ प्राप्त होता है। सूर्य किसी प्रकार से इनके साथ हैं, दृष्टिगोचर कर रहे हैं या साथ में है, ग्रहण दोष में होंगे फिर भी वो सफलता प्राप्त करते हैं अगर सूर्य बली हैं अंश से और राशि अच्छी है। तो यदि मान लीजिए उच्च के सूर्य हो यहाँ, तो राहु जिसके साथ होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। कुल मिला के बेसिकली ऐसा ही है। और भी किसी ग्रह के साथ हो, बुध के साथ हो तो भी ठीक है। इनके ऊपर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और कोई साथ में ना हो तो और अच्छा है। अकेले हो और शुभ ग्रह की दृष्टि हो, बुध और शुक्र यहाँ हो अगर, या गुरु की दृष्टि पड़ रही हो किसी भी प्रकार से, यहाँ से गुरु कहीं से देख रहे हो, तो ज़्यादा अच्छा फल होगा, इनका शुभ फल होगा। इनकी दशा अंतरदशा में शुभ योग प्राप्त होंगे। तो राहु का फल यहाँ ठीक है। केतु की बात कर लेते हैं यहीं पे। आपके केतु महाराज क्या फल देंगे? केतु के लिए और अच्छा फल बताया है हालांकि हमारे ऋषियों ने, जो चीज़ें बताई थी वो ठीक है। केतु कुछ परिणाम अपने भी देते हैं भोग विलास में अगर आप ज़्यादा संलिप्तता रखते हैं। हालांकि मोक्ष कारक है, मोक्ष कारक ग्रह काम त्रिकोण में यदि आता है तो उतना अच्छा माना नहीं जाता इसको। फिर भी हमारे ऋषियों ने बहुत इनकी यहाँ पे बखान किया है, गुणगान किया है। ऐसा जातक जिनके केतु लाभ भाव में हो, उनके पास अनेक प्रकार के भोग की सामग्रियाँ होती हैं। मतलब आज के युग में जितने भोग विलास की वस्तुएं हैं आपके पास, वो सारी प्राप्त कराते हैं केतु महाराज। राहु या पॉलिटिशियन बनाते हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा करेंगे आप, वो अच्छा है। लेकिन केतु आपको भोग और ऐश्वर्य की सारी चीज़ें प्राप्त कराते हैं। यानी ऐसा जातक जो होता है वो हर तरह की सुख सुविधाओं को जुटाने में
जुटाता है और जुटाने में सामर्थ्य प्राप्त करता है। सभी प्रकार की जो भी घर है, गाड़ी है, आपके पास जितनी भी सुख सुविधाओं की आज के लग्जरी जीवन के लिए आपको वस्तुओं की आवश्यकता है, वो सब चीज़ें आपके पास होती हैं। ऐसा जातक जो होता है सभी गुणों से युक्त होता है, सभी गुणों से युक्त, गुणान्वित कहते हैं इसको, गुणान्वित होता है, यानी हर प्रकार के सुख सुविधाएं इसीलिए जुटा पाता है क्योंकि वह अत्यंत गुणी होता है, गुणवान होता है। और किसी भी फील्ड में हो, सभी फील्ड में अच्छा करता है। किसी भी फील्ड में उसको जाना हो, हर फील्ड में अच्छा कार्य करेगा और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जुटा लेता है और अपने सामर्थ्य से ही सारी चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं। सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है ऐसा जातक, जिसे केतु यहाँ पे हो, क्योंकि केतु इंस्टिंक्ट है। केतु राहु की तरह बुद्धि से अधिक अपने इंस्टिंक्ट काम करते हैं, मतलब कि आपकी इंद्रियां बहुत तेज होती हैं। मन से, हृदय से सोच के आप बहुत सारे निर्णय लेते हैं और वो निर्णय आपके लिए लाभकारी होते हैं। केतु, जैसा कि आप जानते हैं कि केतु राहु के अपोजिट है, यानी कि राहु वृषभ में उच्च के होते हैं और केतु वृषभ में नीच के होते हैं। ठीक है, और जहाँ राहु उच्च के होंगे, यहाँ पे अगर 8 नंबर लिखा हो तो केतु उच्च के हैं। ठीक है, अगर केतु उच्च के हो तो और अच्छा है। भोग विलास के राशि में केतु, चूँकि मंगल जैसा ही फल प्रदायक कहा गया है, इनको मंगल जैसे फल प्रदायक है, तो कहीं ना कहीं केतु को क्रूर ग्रह की राशि में हो तो ठीक है। शुभ राशियों में ये अच्छे नहीं होते, जैसे कि शुक्र की राशि है उतने अच्छे समझे नहीं जाते। हाँ, गुरु की राशि में तो अच्छा है, मोक्ष प्रदायक ही होते हैं। मोक्ष प्रदायक ग्रह यदि आपके मोक्ष की राशि में हो या फिर आध्यात्म की राशि में हो, धर्म की राशि में हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु की राशि बहुतों के लिए, हालांकि यहाँ पे मीन राशि में कहीं कहीं कहा जाता है कि राहु उच्च के होते हैं, तो मीन राशि में केतु को नीच का माना जाएगा। फिर भी वो सर्वमान्य नहीं है, कहीं कहीं माना जाता है ऐसा, लेकिन अध्यात्म के कारक हैं। कालपुरुष की कुंडली में केतु मोक्ष के कारक हैं, यानी 12वें घर के कारक हैं, और ये राशि भी आपकी अंतिम राशि है, उसी ओर इंगित करती है। इसके अतिरिक्त केतु सब चीज़ों को दिलाते हैं, क्योंकि मंगल जैसे प्रत्येक पदार्थ के भोग्य पदार्थ, हर चीज़ संचय, मैंने जैसे बताया भूमि भवन वाहन है, मंगल उसके कारक होते हैं। तो ऐसा जातक जो होता है भूमि भवन वाहन सारा प्राप्त इसीलिए कर पाता है। केतु काम त्रिकोण में बैठे हो तो भले मोक्ष कारक हैं आप, फिर भी यदि ऐसी राशि में हो तो आपको उन चीज़ों को प्राप्त करना भी आपका, अब चूंकि ये 12वें घर में नहीं है, मोक्ष त्रिकोण में, काम त्रिकोण में है। अभी डिपेंड करता है आप अपने जीवन के किस चरण में, आपकी कुंडली यहाँ केतु होना, यानी कि आप कई जन्म में वैसी परिस्थिति में हो चुके हैं कि ये सारी चीज़ों को भोग चुके हैं आप, तब जाके यहाँ पहुँचे हैं आप। किसी के केतु यहाँ 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 कहीं भी हो, यानी अभी वो शुरुआती चरण में है, ठीक है ना, यानी कि लग्न में केतु है, वो शुरुआती चरण में है, वो अभी जीवन जीना शुरू कर रहा है, यानी कि उसको अब जीवन से सब कुछ चाहिए। अभी यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, तो ये काल पुरुष की कुंडली नहीं है, ये आपका जीवन है। और केतु दिखाता है अंतिम अगर मोक्ष को, तो मोक्ष लास्ट भाव तक पहुँचने में आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो जिनका यहाँ पे है, यानी कि ये सभी चीज़ों को भोग के वो पहुँचा है वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, अगर केतु आपके 12वें पहुँच जाए, 11वें में है तब तक, ये तो लास्ट है आपका, लास्ट से पहले, मोक्ष के पहले का भाव है ये, मोक्ष के पहले का भाव, यानी यहाँ अब अंतिम चरण में है केतु। सांसारिक रूप से सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने की आपकी सारी सफलताएं, कोशिशें यहाँ पे फलित होती हैं, आपको सब कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि अब इसके बाद आपका अंतिम चरण यहाँ शुरू होगा। यहाँ पहुँचने के बाद आपको कुछ चाहिए नहीं होगा। आप यदि कोशिश करेंगे कि मुझे अब भी सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आदतें तो एक जन्म में बदलेंगी नहीं। मान लीजिए कि अब ये जन्म है आपका, इसमें केतु मिल रहा है, नेक्स्ट जन्म में अगर आपने अच्छा काम किया और
यहाँ पहुँचे एक ही जन्म में केतु को लेकर आप। अब आपने सब भोगों को भोग लिया है, अब नहीं चाहिए आपको भोग विलास, तो केतु यहाँ पहुँचे आपके। लेकिन अब पूरी तरह से तो छूटता नहीं है एक जन्म में, तो कुछ आपकी आदतें रह जाती हैं कुछ और प्राप्त करने की। तो जब यहाँ केतु पहुँच चुके और आप फिर से भोग विलास में फंसना चाहेंगे तो इस जन्म में आपको बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। जिसके 12वें में केतु हैं उनका जीवन सरल नहीं होता। वो अब चूंकि संसार ऐसा है कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप नागा साधुओं की तरह जंगल में नहीं निकल पाते, आप समाज में ही हैं, समाज के हिसाब से आपको चलना भी है, सारी चीज़ें प्राप्त भी करनी है, और आपकी बुद्धि और आपका कुंडली कह रहा है कि आपको मोक्ष की तरफ जाना है। अब मोक्ष की तरफ जाने की जगह आप अपने सांसारिकता में फंसे हुए हैं। जब तक सांसारिकता में फंसे रहेंगे आप कष्ट भोगते रहेंगे। इसलिए कहा गया है कि जहाँ भी हैं केतु उस चीज़ को भोग लें। तो मोक्ष त्रिकोण में जब भी हो केतु तो वो सारी चीज़ें दे देते हैं। मोक्ष त्रिकोण नहीं, काम त्रिकोण में, काम त्रिकोण में केतु है तो आपको सारी चीज़ें प्राप्त होती है, भले वो मोक्ष कारक हों, मोक्ष कारक केतु भी हों तो वो सारी कुछ चीज़ें देते हैं, क्योंकि ये आपका एक तरह से डेस्टिनाइन है, आपकी डेस्टिनी है कि आप अब पूरी चीज़ें भोग लें। क्योंकि ये आपका एक भाव भोग चुके हैं आप, ये भोग चुके हैं आप, ये भोगना रह गया आपका। ये काम त्रिकोण है, यहाँ केतु थे आपको मिला सब कुछ, यहाँ केतु है आपको मिला सब कुछ। अब ये लास्ट काम त्रिकोण बचा। अब यहाँ भोगने के बाद आपकी इच्छाएं समाप्त होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, तब केतु आगे बढ़ जाएंगे अगले कई जन्म में। अब यहाँ पहुँचने के बाद जब आपकी इच्छाएं रह जाएंगी अधूरी तो आप कष्ट उठाएंगे। तो यहाँ जब तक केतु हैं वो सारी चीज़ें आप भोग लें, और वो देते हैं केतु। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अंतिम काम त्रिकोण में केतु हो तो आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, और उसके भोगने के बाद अंतिम पड़ाव पे आप निकल जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और यदि मेरी वीडियो से आपको कुछ भी लाभ प्राप्त हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ओम गणेशाय नमः।